back in Bombay in my building ka gym. Yeah, because it's raining in Bombay. And what else? I visited National just now. And it was fun. We did some conversation with the chairman. We interacted with the team. We let you guys know once things fall in place. Because क्या होता है, कागज, date, time, stamp, it's a very very different world. बट जब हमको पता नहीं होता लॉ के बारे में और तब हम कागज़ बनाते हैं तो वो एक दूसरी सिचुएशन होती है. जब हमको कुछ लॉज के बारे में पता चल जाता है और फिर हम जाके कागज़ बनाते हैं तो वो एक दूसरी सिचुएशन होती है. Intentionally making the kagas and unintentionally making the kagas. So a lot of things happen in life, intentionally, unintentionally. It obviously needs to be proved whether it is intentional or unintentional, but the bottom line is kagas. So always remember your truth, always remember your facts, because no kagas has no value if you know your truth. Do you understand? Because you know your truth. And जैसे आर्टिकल 370 निकालने के लिए कागज़ को पढ़ना पड़ा, कागज़ के अंदर क्लॉजेस को पढ़ना पड़ा, वैसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए इन अ नॉन वायलेंट मैनर और इन अ नॉन एग्रेसिव मैनर यू नीड टू वर्क अराउंड द लॉ. या अभी और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम. टाइम फॉर वर्कआउट. बाय. एंड देयर व्हेन आई मेट द चेयरमैन, ही वाज हैविंग घर का खाना brought from his house, and we had some dosa or something. So the entire Delhi trip we were subjected to outside food which we had no control on. We did not know कौन से तेल में बना है, कैसे बना है. Everybody else was having घर का खाना from the driver to the place where we went. हाँ, सारा दिन हम fruits तो नहीं खा सकते, so we ate little bit from the airport as well as in the meetings. But I'm just trying to tell you, घर का खाना is a requirement all over India. Not only for us, for everybody. Yeah? बिकॉज अभी मैं किसी चीज़ को भी देखती हूँ ना, पहले मैं सोचती हूँ कि ये पानी पूरी की पूरी कैसे बनी होगी, कौन से तेल में बनी होगी. बिकॉज हम जो हॉक करके पानी पूरी खाते हैं ना हल्दीराम पे या नत्थू पे या बंगाली स्वीट्स मार्केट पे, बिकॉज मैं दिल्ली जाती हूँ तो खाती हूँ वहाँ पे पानी पूरी, तो वो पूरी पाम ऑयल से बनी है, रिफाइंड ऑयल से बनी है, सस्ते वाले रिफाइंड ऑयल से बनी है, किससे बनी है, वो थॉट तो मेरे दिमाग में आता ही है. ये दूसरी बात है कि एक बार खा लेती हूँ. सो दैट इज़ वाई आवर पेरेंट्स से दैट आउटसाइड फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज वो तेल का कोई गारंटी नहीं है. समझे आप? पानी पूरी में वो पूरी कहाँ से तल के आई, सेव पूरी में वो सेव कहाँ से तल के आई, वो पूरी कहाँ से, वो पापड़ी कहाँ से तल के आई, राज कचौड़ी में वो कचौड़ी कौन से तेल में तल के आई. दही का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चटनी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम है वो का जो कौन से तेल में तल के आई है. गॉट इट? सो टेस्ट बड्स में इंडल्ज करना है वंस इन 15 days, वंस इन 20 days, वंस इन अ मंथ. मगर रोज़ अगर आपको बाहर खाना पड़ रहा है then this is really really sad, and I really want to help the people out there. Yeah? Bye! आपसे इस सवाल का जवाब लेना बहुत महत्वपूर्ण है. ये सेंसिटिव मुद्दा भी है. कल मैं बागेश्वर धाम में थी. आपने उनके पीठाधीश्वर के बारे में सुना ही होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी. उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे. योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी. देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है. हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है. यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से. भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है. अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है. और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है.
हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। योगी जी अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने दिया। कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। आपसे इस So I just saw a video of Yogi ji talking about Bharat always being a Hindu Rashtra because our Sanskriti is from Hindu Sanatani origin. Now we all know that in Ayodhya we lost, means BJP lost. The political party that got them Bhagwan Ram's Mandir after 500 years, that political party lost from Ayodhya, and in UP they performed really badly. So in general, the Hindus are not able to decide what's good for them, what's bad for them. They crumble under pressure, they get converted. हमारी हिस्ट्री एक प्रूफ है कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स कन्वर्ट हुए जब मुगल इन्वेजन हुआ. They were normal women, got to घूंघट and then got to burqa, and sadly they are stuck in burqa. So ये हमारा हिस्ट्री है and nobody can deny this history. So looking at all these facts, which are historical facts, I believe Modi ji जब 75 years की age bracket को touch करेंगे, he should resign, and as per constitution he should give his post, the PM post, to Yogi ji, because Yogi ji is somebody who is again a very very opinionated political leader, chief minister of UP, but very very clear in his thought process. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हिंदूज कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, एंड आगे जाके इफ़ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ इनटू माइनॉरिटी अपीजमेंट और यूनिफॉर्म सिविल कोड में बिलीव नहीं करते, देन वी एज अ रेस विल गेट अफेक्टेड. सो मोदी जी, आप जब अपर एज लिमिट ब्रैकेट में पहुँचेंगे, काइंडली रिज़ाइन, डोंट continue with your tenure, 5 years tenure, and make Yogi ji the Prime Minister of this country. Give him that 3 years to prove to the country and to the world that he is a great leader. Because बहुत सारे लोग, because of his Sanatani appearance, don't want him to occupy the PM post. So this will be a water testing time for him to kind of prove to India, to Bharatiya, as well as to Dunya, that he can be a great Prime Minister for this country. After that, let the elections be, and then in the elections we will see who wins the Prime Minister post. But now, when you reach the 75-year age bracket, kindly resign and make Yogi ji the Prime Minister of this country. That's the way it works, because Hindus don't think for themselves, they can't take a stand for themselves, and sadly, we don't have a Hindu country. So we have to make choices as per our past history and what is correct for us. As a Hindu, I am saying this on record.